ये एक बॉलीवुड एक्टर की फ़िज़िक है और ये एक बॉडी बिल्डर की फ़िज़िक है। अब आप ही बताओ ज़्यादा अच्छी बॉडी किसकी लग रही है? ज़्यादातर लोग एक्टर को चुनेंगे, लेकिन क्यों? बॉडी बिल्डर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा मस्कुलर भी है, फिर भी एक्टर बेटर क्यों लग रहा है? एक्टर साइज़ के लिए ट्रेन नहीं करते, वे एस्थेटिक के लिए ट्रेन करते हैं। उनका फोकस सिर्फ मसल बिल्ड करना नहीं होता, बल्कि ऐसी फिज़िक बनाना होता है जो वाइड, शार्प और प्रोपोर्शनेट लगे। यानी एक ऐसी बॉडी जो कपड़े पहनने के बाद भी इंप्रेसिव दिखे और सबसे इंपॉर्टेंट मसल जिससे वो फोकस करते हैं, साइड डेल्स। यही मसल शोल्डर्स को वह राउंड और वाइड लुक देती है, जिससे शोल्डर्स बड़े दिखते हैं, वह छोटी लगती है और पूरा फ्रेम ज़्यादा स्टैटिक दिखाई देता है। यही वी टेपर फिजिक का एक रीज़न है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वह अपना सारा फोकस चेस्ट और बाइसेप पर लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि शोल्डर्स राउंड क्यों दिख रहे हैं। एंड यही रीज़न है कि उनमें एस्थेटिक लुक नहीं आता। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 स्पेशल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली फिक्स करती हैं और वाइड एस्थेटिक फ्रेम बिल्ड करने में तुम्हें हेल्प करेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। 1. फेस पुल विद द बैग। ज़्यादातर लोग इस एक्सरसाइज को सिंपल करते हैं क्योंकि ये दिखने में इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि फेस पुल सिर्फ एक मसल को टारगेट नहीं करती, यह एक साथ 2 काम करती है। एक तरफ ये रियल डेल्ट को बिल्ड करती है और दूसरी तरफ पोस्चर को इम्प्रूव करती है। यही दोनों चीज़ तुम्हारे फिजिक के लिए इम्पोर्टेंट है। जब रियल डेल्ट वीक होते हैं तो शोल्डर्स धीरे धीरे आगे की तरफ रोल होने लगते हैं। इसकी वजह से बॉडी नैरो लगती है और पोस्चर थोड़ा झुका हुआ दिखता है। फिर चाहे कितनी मसल हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं लगती। एंड फेस पुल इसी चीज़ को फिक्स करता है। फेस पुल एक्सरसाइज शोल्डर्स को पीछे खींचती है और अपनी अपर बॉडी को ज़्यादा ओपन लुक देती है, इससे पूरा फ्रेम वाइड और ज़्यादा एथलेटिक दिखता है। इसे करने के लिए हेड हाइट पर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अराउंड रेजिस्टेंट बैंड को फंसा दो। अब बैंड के दोनों एंड पकड़ो और उसे अपनी और ध्यान से खींचो एंड तुम्हारा सारा लोड तुम्हारे शोल्डर्स पे ही आना चाहिए। 1 सेकंड के लिए होल्ड रखो, पूरा मूवमेंट कंट्रोल रखो, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, लीनिंग डंबल लेटरल रेजेस। ज़्यादातर लोग लेटरल रेजेस सीधा खड़े होकर करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर तुम सीधे खड़े हो तो तुम बस एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हो जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारे साइड डेल्स पे लोड तो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बस एक मूवमेंट बनता जाएगा। इसलिए तुमको किसी ऐसे स्ट्रेट जगह पे खड़े होकर करना है जिसमें तुम एक हाथ से ही लेटरल रेज करो, क्योंकि इसमें अटेंशन तुम्हारे एक शोल्डर के पार्ट पे ही डायरेक्टली बढ़ता रहेगा एंड वो चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम करो तो तुमको लेटरल रेजेस को इसी प्रकार करने हैं। एक्सरसाइज को हल्के वेट से करो एंड कंट्रोल के साथ, एंड जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, द पाइक पुशअप। अब बात करते हैं पाइक पुशअप की। यह इन बेस्ट शोल्डर एक्सरसाइज में से एक है जो तुम्हें बिना किसी इक्विपमेंट के एक ब्रॉड शोल्डर्स लुक देता है। तो इसको करने के लिए यह एक्सरसाइज बिना किसी इक्विपमेंट के तुम्हारे शोल्डर्स को ब्राइट एंड ब्रॉड बनाती है। बिना फ्लेक्स करे तुम्हारे शोल्डर्स बहुत तगड़े दिखने वाले हैं। एंड इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुमको इस एक्सरसाइज में तुम्हें बॉडी से एक वी शेप बनाना है, जिसमें तुमको अपने हेड को फ्लोर से टच करना है। एंड ध्यान से करना, क्योंकि ये तुम्हारे शोल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। एंड इस एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम बिना जिम के भी अपने शोल्डर्स को कैसे ग्रो कर सकते हो। एंड बस इतना ही। अब तुम जिम जाओ या ना जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज करनी है एंड अपने शोल्डर्स को ग्रो करना है। एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अजीब और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए।